नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर शहर में बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लंबे समय से नगर निगम इस कार्य के लिए उपयुक्त एजेंसी की तलाश कर रहा था, जो अब पूरी हो चुकी है। एजेंसी तय होने के बाद जल्द ही बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णय और न्यायालय के आदेश के बाद में बीआरटीएस को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। सिस्टम शुरू से ही विवादों में चल रहा, नागरिकों को इससे कई बार असुविधा का सामना भी करना पड़ा। साथ ही ट्रैफिक जाम और सड़क पर स्थान की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे महापौर पुण्यमित्र भार्गव का कहना है कि एजेंसी के चयन के बाद अब सभी तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर, डिवाइडर, बस स्टॉप और अन्य ढांचों को हटाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि उसकी एजेंसी आ गई है। बहुत जल्दी हम उनको वर्क ऑर्डर दे के उसको तोड़ने का काम शुरू करेंगे। वो जितनी जल्दी से जल्दी हट जाए, 3 हिस्सों में अलग अलग जगह से उसको काम करेंगे और उसके साथ साथ उसको बनाने का काम भी जारी रहेगा। नरसिंहपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल के नाम की घोषणा के बाद सुनीता पटेल ने गाडरवारा से नरसिंहपुर जिला मुख्यालय आकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए अपने पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सुनीता पटेल का कांग्रेस जनों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, नगर में रैली निकाली, ग्राम देवता का पूजन किया और इस दौरान नवागत कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस को जागृत करूंगी और आमजन के साथ खड़ी रहूंगी। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आज नरसिंहपुर आई हूँ, सभी से मिलूंगी, बात करूंगी और बड़ी खुशी हो रही है। आज कांग्रेस नरसिंहपुर में जागृत हो जाएगी। किस तरीके से लेंगी आप भाजपा को, या किसानों की समस्याओं की, आमजन की समस्याओं को? जो गलतियां हो रही हैं वार्ड क्रमांक 6 के निवासी लंबे समय से बिजली के पोल पर झूलते हुए तारों से परेशान थे। ये तार कभी भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। वहीं समस्या को लेकर वार्ड पार्षद द्वारा निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद इन प्रयासों को अब सफलता मिली है। विद्युत मंडल ने पोलों पर इंसुलेटेड केबल डालने का कार्य शुरू कर दिया है और ये कार्य 3 से 4 दिन तक चलेगा, जिसके दौरान प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। और इस बारे में वार्ड पार्षद अनिला बेस ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। अब इस केबलिंग के कार्य के बाद में वार्डवासियों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस कदम से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, बल्कि विद्युत आपूर्ति भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होगी। केबल की समस्या हमारे वार्ड में बहुत दिनों से थी, वार्ड नंबर 6 में, और हमने इसके लिए मांग की थी। बहुत दिनों से मांग करते करते अब उसका समय आया है और ये कार्य अब चालू हुआ है। और यहाँ जुलूस वगैरह जो निकलते थे, तार चारों ओर लटक रहे थे, सभी की मतलब करंट की समस्या थी, कई वोल्टेज कम ज्यादा आ रहा था, किसी के सामान बिगड़ रहे थे। तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी और सभी हमारे वार्डवासी खुश रहेंगे। कब तक चलने की संभावना है? ये 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पाटले के निर्देशानुसार नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के तहत
पेट्रोल पंपों का जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने निरीक्षण किया। नियम पालन न करने और चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 7 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिसमें कुल 9,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। और साथ ही जिला परिवहन अधिकारी रवि बरेलिया ने जिले में बगैर हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं करने का आदेश जारी किया गया। सभी दोपहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट लगाने की भी अपील की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है लोगों के हित में कि बिना हेलमेट के कोई भी पेट्रोल पंप संचालक किसी भी दोपहिया चालक को पेट्रोल आवंटित नहीं करेगा। सभी दोपहिया चालकों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हेलमेट पहने, अपने जीवन को भी सुरक्षित रखें। आपके द्वारा एक चालान जो आप परिवहन विभाग या पुलिस विभाग के द्वारा एक चालान की राशि देते हैं, उस राशि में आप एक बढ़िया हेलमेट खरीद सकते हैं जो आपको सुरक्षित रखेगा। और कृपया इस नियम को पालन करने में प्रशासन का सहयोग करें। तो आपको बताते चले कि सारंगपुर में युवक ने फांसी लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर गांव मंगलाज का रहने वाला था युवक, सुदर्शन नगर में किराए पर रहता था युवक। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां पर खुदकुशी के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सुदर्शन नगर में किराए पर युवक रहता था, खुदकुशी के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सुसाइड युवक ने की है। पूरा मामला सारंगपुर से सामने आया है, जहां पर युवक ने फांसी लगा ली है। गांव मंगलाज का रहने वाला बताया जा रहा युवक सुदर्शन नगर में किराए पर रहता था और इस दौरान खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है सूचना के बाद और मामले की जांच पड़ताल जारी है। पूरा मामला सारंगपुर से सामने आया, जहां पर युवक ने सुसाइड कर लिया है। क्या कारण थे सुसाइड के, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। खंडवा जिले के कालमुखी गांव में कावेरी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि गांव में लगने वाले हाट बाजार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बाजार स्थल के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि एक महिला का पैर फिसलने से वो नाले में बहने लगी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाकर महिला को पकड़ लिया, उसकी जान बच गई और इसी बीच कई वाहन पानी में बह गए। हालात इतने खराब हैं कि लोग अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे और इधर मुखी ग्राम पंचायत भोपाल के कोकता हताई खेड़ा में मोहन सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। लव जिहाद और ड्रग जिहाद करने वालों के अवैध अतिक्रमण पर फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में परिवार की अवैध कोठी को भी तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कोकता हताई खेड़ा में जिला प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहा है। खबर उज्जैन से है, जहां बीती रात को आधा दर्जन बदमाश एक कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी 3 बाइक और एक बुलेट को चुरा कर ले गए हैं। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके माध्यम से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
परदेसीपुरा पुलिस ने पत्रकार सागर चौकसे पर हमला करने के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पिछले दिनों आरोपियों ने शराब के रुपए की मांग की लेकर भी हमला किया है। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम चौकसे और कुणाल पवार को गिरफ्तार किया। इलाके में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने साफ किया कि बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आरोपियों पर जिला की कार्रवाई लगातार जारी है। शाजापुर के सारंगपुर सलसलाई स्टेट हाईवे 41 पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इंदौर के वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक गोलू शुक्ला अल्प प्रवास पर सेंधवा पहुंचे, जहां नगरपालिका अध्यक्ष बसंती बाई यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय यादव के नेतृत्व में आपको बताते चले कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। साथ ही गोलू शुक्ला अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ अपनी शिरडी और शनि शिंगड़ापुर की धार्मिक यात्रा के दौरान सेंधवा चेतन हनुमान एबी रोड पहुंचे। सेंधवा क्षेत्र के नेताओं के साथ यादव ने गोलू शुक्ला का स्वागत किया, जिसके बाद शुक्ला ने नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव से आशीर्वाद लिया और सभी ने सहभोज किया है। जिले के मझौली क्षेत्र में सूदखोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर किसान पर महज 20 लाख रुपए के कर्ज के बदले 71 लाख रुपए की वसूली की गई है। इसके बावजूद किसान पर अभी भी 25 से 30 लाख रुपए का दबाव बनाया जा रहा। पीड़ित किसान जागेश्वर तिवारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मार्च 2024 में खेती के काम के लिए उन्होंने स्थानीय सूदखोर सत्येंद्र सोनी से 20 लाख रुपए मांगे थे और इसके बाद कई किश्तों में ब्याज और मूलधन मिलाकर 71,27,000 रुपए चुका दिए। बावजूद इसके कर्ज खत्म नहीं हुआ। किसान का आरोप है कि सूदखोर ने उसने प्लॉट और जमीन भी गिरवी रखवा ली। अब लगातार धमकाकर शेष रकम वसूलने का दबाव डाल रहा है। किसान का कहना है कि वह पूरी तरीके से कर्ज के जाल में फंस गया है और परिवार की आजीविका भी खतरे में आ गई है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने शिकायत की और जांच शुरू भी कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं एक आदमी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा हूँ। उसने मेरे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ है सर? सर उससे मैंने कुछ उपयोगों के लिए 15 से 20 लाख रुपए ले लिए अलग अलग किस्तों में, और उसने जब इसके बाद प्रताड़ित करना शुरू किया तो उसके बाद उसने जो वापसी की प्रक्रिया बनाई, इसमें कुछ भी लिखवाता रहता था। तो मैं बोला ये क्या लिखवा रहे हो, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे। बोले आप लिखवा दो, अपनी तो जो वापसी है 5% की उसका ब्याज देना है, उसका पैसा वापस करना है। लेकिन जब वापसी की प्रक्रिया उसने करवाई तो 15-20 लाख से उनने पहले नंदू सोनी उर्फ अनिल सोनी और उसके बेटे दोनों प्रियंक सोनी और पराग सोनी, ये तीनों लोग मेरे घर पे कुछ समय पहले मेरे बब्बा जी के पास आए और उन्होंने बोला कि पैर पड़े बब्बा जी के। वो बोला मुझे थोड़ा
मकान की ज़रूरत है और मेरा मकान बन रहा है, तो 1-1.5 महीने के लिए मैं अपना सामान रख लेता हूँ। तो बब्बा जी ने बोल दिया ठीक है भाई रख ले, मैं जब बनवाने लगूंगा तो हटवा लूंगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खंडवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा संस्था की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य भैयाजी जोशी ने सेवा भावी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, समाज निर्माण के लिए 4 स्तंभों पर बल दिया। इस दौरान भैयाजी जोशी ने कहा कि सेवा केवल सहायता नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति की सेवा की जा रही है उसे ईश्वर मानकर करने से अहंकार समाप्त हो जाता है। सेवा का लक्ष्य आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, संस्कारवान व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। साथ ही देशभक्ति और स्वदेशी पर जोर दिया भी गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिदपुर शहर कांग्रेस कमेटी महिदपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय अम्बेडकर चौक पर मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिनेश जैन बोस उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। विधायक दिनेश जैन बोस ने अपने उद्बोधन में राजीव गांधी को सूचना क्रांति का प्रणेता बताया। साथ ही देश की उन्नति में उनके योगदान, युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने, पंचायती राज को मजबूती देने जैसे अनेक कार्यों के लिए उन्हें याद किया गया। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनका योगदान अतुलनीय है। हमने राजीव गांधी जी के चरित्र में जो भी उन लोगों ने कांग्रेस के लिए कार्य किए हैं और हमारे संचार क्रांति के माध्यम से और 18 साल की उम्र में युवाओं को मताधिकार का प्रयोग के लिए जो कानून बनाए और पंचायती राज अधिनियम की जो स्थापना की है उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सभी ने यहाँ पर एक प्रण लिया है कि हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे और एकता में रहेंगे और सभी कांग्रेसी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवक कांग्रेस एनएसयूआई के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी हमने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई है और एक संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो बोला है, एक ही बात बोली है कि जो भी संगठन का सृजन होगा उसमें हम सब लोग मिलकर इस संगठन को मजबूत बनाएंगे और जो भी अध्यक्ष हमें मिलेंगे या जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हमें मिलेंगे, जो भी पंचायत में जो शाखाएं बनेगी, उन सब के साथ मिलकर हम काम करेंगे और इस संगठन सृजन को मजबूत बनाएंगे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सतवास में किसानों की सभा को संबोधित किया। प्रशासन पर व्यापारियों और उद्योगपतियों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही एमएसपी गारंटी कानून लागू न होने का कारण बताया। उन्होंने विदेशी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की और बीमा और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर सवाल उठाया। सभा से पहले टिकैत ने पुनर्वास स्थल पर मंदिर दर्शन किया, पौधारोपण किया। सभा के बाद में उन्होंने तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर, हजारों किसान शामिल हुए और आखिर में किसानों ने तहसीलदार को कर्ज माफी, खरीद, बीमा और बिजली जैसे मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस परिवार के साथियों से अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर बीजेपी कहीं भी निकाल ली तिरंगा यात्रा पूरा क्या मकसद है। उन्होंने कभी तिरंगा अपने कार्यक्रम नहीं करा। ये राष्ट्र का तिरंगा है, हमारी धरोहर है, हमारी देश की पहचान है। किसान की समस्या है तो तिरंगे के किसान तिरंगा यात्रा करते हैं। एमएसपी गारंटी कानून सरकार लागू करे, फसल बीमा का जो नुकसान है बिजली को प्राइवेट का करें, ये तो सारी समस्या है। थाना कोतवाली सीहोर पुलिस ने गौवंश के साथ में अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। घटना बुधवार की है, जब फरियादी हिमांशु परमार ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आरोपी प्यारे मियां ने एक गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी उसने की, जिस पर पुलिस ने पशु क्रूरता धारा लगाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत, डीएसपी आजक प्रवीण के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। आज एक प्रार्थी ने आवेदन लाके दिया है तो कल रात की घटना के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक किया गया, इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसके विरुद्ध हम और भी प्रतिबंधात्मक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इतना ही, नमस्कार। यशस्वी प्रधान